नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 16 जुलाई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने प्रमुख मंदिर से बाहर आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम जो बात करेंगे वो भगवान सूर्य के कर्क राशि में जाने का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। ये दिन किस तरीके से आपके जीवन में शुभता को बढ़ा सकता है, कैसे आप अपने संकटों को दूर करने के लिए इस दिन विशेष उपाय कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 16 जुलाई 2026 को देर रात भगवान सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां से भगवान सूर्य की दक्षिणायन की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसका हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। तो कर्क संक्रांति का जो पर्व है वो 16 जुलाई 2026 को ही मनाया जाएगा। अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रखें। अगर कोई ये कहता है कि कर्क संक्रांति का पर्व 17 जुलाई को मनाया जाएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमारे जो ग्रंथ संकेत दे रहे हैं, जो पंचांग संकेत दे रहे हैं, उनके अनुसार 16 जुलाई 2026 को ही कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन आपको भगवान सूर्य का पूजन करना है, अर्घ्य देना है और दान करना है। यानी दान करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से जो दक्षिणायन की शुरुआत होती है, इस भगवान सूर्य की यात्रा के दौरान आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भक्त को विशेष आराधना अवश्य करना चाहिए। तो ये हम सब के लिए मौका है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य का विशेष पूजन कर्क संक्रांति के दिन तो करें ही करें, उसके साथ प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। तो कर्क राशि में भगवान सूर्य कब तक रहेंगे? 16 जुलाई की देर रात 11:30 बजे के बाद प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त 2026 तक वहां रहेंगे। अमूमन लगभग 30 दिन भगवान सूर्य एक राशि में रहते हैं और प्रतिदिन 1 डिग्री चलते हैं। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 1 डिग्री प्रतिदिन चलेंगे तो 30 डिग्री 30 दिन में चलेंगे। 30 दिन के बाद राशि बदल देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त के बाद भगवान सूर्य सिंह राशि में बढ़ जाएंगे। तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान सूर्य कर्क राशि में हो, उस समय जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनके जीवन में पुण्य बढ़ता है और पाप समाप्त होते हैं। तो पुण्य को बढ़ाने वाला ये समय होगा। तो भगवान सूर्य की इस दक्षिणायन यात्रा की शुरुआत से ही हम सबको भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर देना चाहिए। प्रतिदिन आप सरल उपाय बता देते हैं, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कैसे अर्घ्य देना है? सुबह स्नान करें, एक तांबे के लोटे में जल भरें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सबके घर में एक तांबे का लोटा अवश्य होना चाहिए, वो बहुत काम आता है पूजा पाठ में। तो चाहे छोटा ही हो, एक लोटा जरूर ले लीजिए, उसमें जल भरिए और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अपने सिर की हाइट से, इतनी ऊंचाई से अर्घ्य दीजिए। और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। देखिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे उत्तम समय कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा समय होता है जब भगवान सूर्य का उदय हो रहा हो,
ये बात उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग लेट सो के उठते हैं। तो अगर आपको भगवान सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करनी है, जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो थोड़ा जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दें। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली में आपके सूर्य मजबूत हो तो आपका आत्मबल अच्छा होगा। अगर कुंडली में सूर्य का संबंध लग्न से 10वें घर से 11वें घर से बन जाए तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है या सरकार से संबंधित किसी कार्य को करते हैं और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम सब के जीवन में भगवान सूर्य की विशेष कृपा वैसे ही है, क्योंकि इस सृष्टि में सूर्य के बिना कुछ संभव ही नहीं है। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब का जीवन भगवान सूर्य की किरणों से, भगवान सूर्य की रोशनी से ही संभव है। इस पर विज्ञान ने बहुत कुछ बताया है। तो ये जो प्रकृति है ये साक्षात देवता है। भगवान सूर्य इस प्रकृति के महत्वपूर्ण देवता हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की पूजा बताई गई है। हमारे हिंदू धर्म में पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, सबको देवता कह के क्यों पूजा गया है? क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न सिर्फ मनुष्य के जीवन में बल्कि पेड़ पौधों के जीवन में, जीव जंतुओं के जीवन में, सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सब। इसीलिए जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन सब का हमें पूजन करना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये कितना हमारा सुंदर धर्म है। हमारे यहाँ तुलसी के पौधे की पूजा होती है, आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा होती है। आंवला अमृत है। सही तरीके से अगर आंवले का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारे रोग वैसे ही दूर हो जाते हैं। अगर आप प्रतिदिन तुलसी दल का सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही आपसे दूर रहेंगी। तो जिनकी हम पूजा करते हैं वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को लाभ देने वाले होते हैं। भगवान सूर्य को जल देने के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। आपका स्वास्थ्य इससे ठीक होगा। आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, जब आप भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य देंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया उससे नष्ट होंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। बहुत सारी कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं, नष्ट होती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। हम इस प्रकृति के अंग हैं। तो इसलिए ये जो सूर्य उपासना का दिन है, कर्क संक्रांति है, जब भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, इस दिन अवश्य हम सबको भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से। और आप देखेंगे कि जो काम आप करते हैं उस काम को अच्छे तरीके से करने की आपको प्रेरणा मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। तो इस अवसर का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। हमारे पुराणों में संक्रांति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं संक्रांति के दिन और दान करते हैं, उनके जीवन में पुण्य बढ़ता है और पाप नष्ट होते हैं। भगवान राम ने भी, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना तो उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान राम भी भगवान सूर्य की पूजा करते थे, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाते थे। इससे भगवान राम को लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने की आत्मशक्ति प्राप्त होती थी। भगवान राम तो चाहते तो वैसे ही जो है रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी लीला की, एक
साधारण मनुष्य की तरह लीला की, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा स्थापित की कि हमें किस तरह से मर्यादा में जीना चाहिए। पूरी रामायण हमें जीना सिखाती है कि बड़ा भाई कैसे होना चाहिए, छोटा भाई कैसे होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और हनुमान जी से शिक्षा मिलती है कि भक्त कैसा होना चाहिए। तो भगवान राम भी सूर्य की पूजा करते थे, तो हम लोगों को भी अवश्य भगवान सूर्य का पूजन कम से कम हर संक्रांति में करना चाहिए। तो अभी आपके सामने आ रही है कर्क संक्रांति, तो इस दिन अवश्य पूजन कर लें। एक महत्वपूर्ण बात, दान क्या करना चाहिए। तो देखिए, गुड़ का दान, गेहूं का दान, इस दिन अन्न दान सबसे उत्तम दान माना जाता है, तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल रंग के फल का दान कर सकते हैं, और गरीबों को वस्त्र दान भी कर सकते हैं। तो जितना आपके बजट में आए उस हिसाब से आप सुबह स्नान करें और दान करें, फिर आप अपने काम पर चले जाएं। जो लोग सुबह नहीं कर पाते तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, शाम को जब आप लौट कर आएं तब स्नान करें, भगवान सूर्य को मन ही मन प्रणाम करें और इसके बाद दान कर दें। दान करने से सीधे सीधे पुण्य बढ़ता है और पाप नष्ट होते हैं। और अगर आप संक्रांति के दिन दान करते हैं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। कई पुराणों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि 1000 गुना बढ़कर पुण्य मिलता है यदि हम संक्रांति के दिन दान करते हैं। तो इस अवसर का लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।